नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, कल क्या बताया था आपको पता है? किसी को कोई बच्चे बता सकते हैं? कल मैंने बताया था आपको एनेलिडा के विषय में। एनेलिडा का काम खत्म हो चुका है। जब एनेलिडा का काम खत्म हो चुका है तो अगला टॉपिक हम लेकर के आए हैं आपके सामने। क्या? आर्थ्रोपोडा। क्या लेकर आए हैं आज का टॉपिक में? आर्थ्रोपोडा। यह जो है आर्थ्रोपोडा, दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आर्थ्रोपोडा जो होता है समूह, काफी बड़ा और दिलचस्प इसको माना जाता है। कहा गया है आर्थ्रोपोडा जो होता है, इस समूह के जंतुओं के शरीर में द्विपार्श्व सममित होते हैं, मतलब दो अलग अलग बराबर हिस्सों में वह बंट सकता है, बांटने की क्षमता उसमें होता है, इसीलिए इसको द्विपार्श्व सममित भी कहा जाता है। समझे? अगला कारण, यह जगत जंतु जगत का सबसे बड़ा जगत का समूह है। जो जंतु है, यह जंतु में सबसे बड़ा जगत माना जाता है आर्थ्रोपोडा समूह के ही जंतुओं को। कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपको क्या क्या याद रखना आर्थ्रोपोडा में? आर्थ्रोपोडा जंतु के शरीर क्या होता है? द्विपार्श्व सममित होते हैं। दूसरा बात आपको यह याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा समूह के जो जीव होंगे, वह जीव को हम क्या कर सकते हैं? ठीक ढंग से क्या कर सकते हैं? यह बता सकते हैं कि यह पूरा समूह जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा जगत होता है। क्या? तो आर्थ्रोपोडा। अब हम जानते हैं दोस्तों, आर्थ्रोपोडा समूह के जो कुछ जंतु है या फिर उस जंतु के समूह की कुछ विशेषता भी होती है। आपका भी कुछ खास विशेषता होगा, तो यही खास विशेषता क्या है? ये खास विशेषता को देखिए। अपने कल जन्माष्टमी मनाने वाले हैं, तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, हमारे ओर से आपको और आपके परिवार को भी। दोस्तों, इस समूह के जंतुओं का पैर खंडित, मतलब टुकड़ा अलग अलग रहता है। उसके बाद जोरदार, कैसा? खंडित, जोरदार, रोमयुक्त। कैसा होगा? तो इसमें जो है पैर खंडित होगा, जोरदार होगा, रोमयुक्त होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया बच्चों? चलिए, कह रहा है इन जंतुओं के शरीर सिर, वक्ष और फिर क्या, उदर में विभक्त होते हैं। सब हिस्सा इसका अलग अलग प्रकार से देखा गया है, अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गिरगिट का, बिच्छी का, इसमें बहुत सारा पैर होता है। मकड़ी का, इस सब जो है इसी का उदाहरण है। किसका? आर्थ्रोपोडा का। हम उदाहरण में बताएंगे क्या क्या आता है, दो तीन पैर से ज्यादा वाला सब। तो इसका सब का समूह इसी पर आता है। अभी एक गोबर वाला पिल्लू है, गोबरा पिल्लू भी बोलते हैं, उसमें बहुत सारा पैर देखा गया है, तीन भी या उससे ज्यादा भी। इस पे तीन जोड़े या अधिक उपांग, उपांग मतलब होता है पैर, होते हैं। उससे ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसके शरीर काइटिन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? काइटिन के बने उपांग से ढके होते हैं। भाई, इसके पैर जो होंगे काइटिन से बने होंगे, और वह काइटिन के बनने के कारण से ही उसका ढका होता है। काइटिन वजन में काफी हल्का। कैसा होता है वजन में? ये काफी वजन में हल्का होता है, कम भार होता है, लेकिन मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। और प्रोटीन प्लस क्या? पॉलीसेक्राइड। क्या? पॉलीसेक्राइड का बना होता है। इसका जो काइटिन होता है, काइटिन किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस पॉलीसेक्राइड का बना होता है। आपको याद आ रहा है बात जी? इसमें कुछ खनिज जो है, खनिज, अब खनिज भाई क्या है आपको नहीं पता है? खनिज संपदा आपको तो पता है। खनिज जैसे कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनेट का बना भी पाया गया है, बना होता नहीं, भी मिलता है, लिख सकते हैं, का भी मिला है, लिख सकते हैं। किसका मिला है? कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनेट का भी मिला है। कारण आहार नाल जो होता है, भोजन करने की जो ग्रास अंदर तक पहुंचाने की आहार नाल सीधा
और फिर संपूर्ण होता है, लेकिन इसमें जो मौजूद सीलम होता है, सीलम वह अविकसित होता है, अर्थात वह विकसित नहीं होता है। यहां तक आपका टॉपिक क्लियर। अगला में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रक्त नालिका बड़े साइनों में मिलती है। इसका जो रक्त का नालिका होगा यह बड़े साइजों में क्या होगा, मिलती है। क्यों भाई, तो इसका जो है ब्लड का नाम मात्र में दिखा गया है। कुछ ऐसे जीव पचक जाता है ब्लड के पते, तो उसमें व्हाइट ब्लड जरूर होता है, हमको पता पूर्ण रूप में पता नहीं चल पाता है दोस्तों। तो ये होता है किसमें, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने समूह में जो आर्थ्रोपोडा समूह के जो भी जीव जंतु आते हैं उस पर यह फोकस होता है। तो यह समूह का जो कुछ जंतु होता है उस जंतु के शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार के अंग भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के अंग भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्या अंग पाए जाते हैं इस पर भी थोड़ा देख लीजिए। विशिष्टता तो जान ही गए, कह रहा है कि जो अंग पाए, जैसे केकड़े को ले लेंगे, केकड़े में लेसवाट एवं तिलचट्टे में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ये सब जो जीव होता है तिलचट्टा में सामूहिक आंख होता है, यही कारण है कि जहीं तहीं उड़ने लगता है। केकड़ा में सामूहिक आंख होता है, हमको दिखाई नहीं देता है पूर्ण रूप में, लेकिन उसमें होता जरूर है। तो ऐसा भी देखा गया है। जैसे मकड़ों के पेट में स्पिनरेटस पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, स्पिनरेटस पाए। यह स्पिनरेटस के कारण क्या होता है कि जो जाल बनाने के लिए क्या करता है, धागा उत्पन्न करता है। तो भाई एक खास प्रकार का उसमें पाया गया अंग कि स्पिनरेटस, और स्पिनरेटस के कारण ही क्या होता हुआ, धागा का निर्माण करता है, और धागा निर्माण करके फिर क्या करता हुआ, अपना जाल बनाता है, वही जाल में फंस के हुआ मर जाता है। करा कि सेंटीपीडी जंतुओं में यद्यपि साधारणतः नेत्र, मतलब उसमें साधारण आंख ही देखा गया है, और शरीर के प्रत्येक खंड में दो दो जोड़ी के पैर पाए जाते हैं। जो शरीर होगा उसका शरीर का पूरा भाग में कम से कम 2 जोड़ी अर्थात 4-4 पैर होते हैं, लेकिन उसमें जो है विषम युक्त नख पाए जाते हैं। उसमें खास तरह के जो है एक प्रकार का समझिए कि जहरीला टाइप का नख भी पाया गया। आखिर तो उसका विशेषता तो है ना, यही विशेषता कारण उसका क्या क्या गया है, अलग हिसाब किताब का वो अपना जीवन जीता है। दोस्तों जैसे बिच्छू, बिच्छू में क्या होता है कि मारा डंग घोल्टा दिया मनुष्य को, एकदम चार चितंग बेपरान छोड़ दिया। आखिर तो उसमें विष का थैला है रखा हुआ ना, यही विष का थैला मनुष्य के लिए क्या है, खतरनाक साबित हो जाता है। क्या साबित हो जाता है, खतरनाक साबित होता है। इससे बच के रहना चाहिए बिच्छू उच्छू से। एक कहानी है बड़े मजे की, तिरिच कहानी है इंटर में, जो बिच्छू के काटने से क्या क्या होता है। अब दोस्तों अगर बिच्छू काट ले तो तुरंत आदमी को स्नान करना चाहिए। ध्यान रहे कि बिच्छू अपना पेशाब करके लौट ना जाए, उस पर लपेटा ना जाए। अगर ऐसा करता है तो मनुष्य के मरने की संभावना होती है। तो क्या होता है, बिच्छू में 20 ग्रंथियां पाई जाती हैं, आप जानते भी हैं, और डंक भी पाए जाते हैं। 20 नहीं रहेगा तो वह डंक नहीं मारेगा, 20 नहीं रहेगा तो वह डंक नहीं मारे। 20 ग्रंथियां हैं और डंक भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी उड़ने वाले हैं जो कीड़े मकोड़े या जंतु, उसमें भी डंक पाए जाते हैं। जैसे बिरनी, बिरनी एकदम एक बार बिना तो बिसबिसा के कान कपार सब हिलाते निकल जाता है, वो भी डंक का ही क्या है देखा जा सकता है। कारण अधिकतर कीड़ों के शरीर पर काइटिन के बने पंख होते हैं। ज्यादातर उड़ने वाले कीड़े मकोड़े के शरीर में जो पंख होते हैं वह काइटिन के बने होते हैं। क्या चीज के बने थे, काइटिन के। लेकिन कुछ ऐसे भी कीड़े मकोड़े हैं जैसे जो कि सिल्वर फिश में पंख ही नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना उड़ते नहीं, तो उड़ते हैं तो रेंगते तो जरूर है, उड़ नहीं पाएगा तो रेंग रहा है। उसमें भी देखा गया है कि यही समूह के अंतर्गत आता है। दोस्तों आज का क्लास में मैंने आपको बताया क्या, आर्थ्रोपोडा के विषय में बताया है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना एम द आर्ट क्लासेस में लगातार स्वागत है। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट
और जो परेशानी हो कमेंट बॉक्स पर जरूर आप लिख कर भेजें और उसका